ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली हम लोग का दूसरा टॉपिक है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। मीन्स गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने का तरीका और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने का तरीका क्या है, यही इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में शामिल है। तो देखते हैं सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक पे स्टिक करते हैं, सिंपल मेकनिज़म को समझते हैं। गैल्वेनोमीटर और एमीटर ये दोनों करंट को डिटेक्ट करता है। बोथ आर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, जबकि एमीटर वो लार्जर वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर कम करंट को मेज़र करता है, एमीटर उसके मुकाबले में ज़्यादा करंट को मेज़र करता है। अब ज़रा सोचिए, गैल्वेनोमीटर कम करंट को मेज़र कर रहा मीन्स ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा, और एमीटर ज़्यादा करंट को मेज़र कर रहा है, इट मीन्स एमीटर का रेजिस्टेंस लो होगा। तो एक चीज़ स्ट्राइक कर रहा माइंड में कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, इट मीन्स किसी तरह से सर्किट के रेजिस्टेंस को हाई से लो करना, सर्किट के रेजिस्टेंस को कम करना है, तब शायद हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को घटाना है। रेजिस्टेंस को घटाने का तरीका क्या है? इफ़ आई हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, अगर हम एक दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ देते हैं, तब तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल जोड़ते हैं, तो एज यू हैव लर्न कि अब सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और वो 3 ओम हो जाता है। इट मीन्स whenever you have to reduce the effective resistance of a circuit, हम लोग करते क्या है, दो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है और उसे एमीटर में बदलना है, मीन्स सर्किट के रेजिस्टेंस को घटाना है। तो क्यों ना हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दें। Whenever galvanometer is connected to a low resistance connected in parallel, this entire device acts as an ammeter। अब ये जो टोटल डिवाइस है जिसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को एक और लो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ दिया है, अब ये टोटल डिवाइस बिहेव करता है लाइक एन एमीटर। So simple सा process, galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a very small resistance that is also called shunt resistance in parallel to it। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस जिसे शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, इसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इससे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा और अब ये टोटल सर्किट ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करेगा। इट मीन्स अब इस सर्किट को हम लोग एक एमीटर का नाम दे सकते हैं। तो ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस वायर होता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग G मान लिए। इसके साथ कनेक्ट किया गया एक लो रेजिस्टेंस दैट इज शंट, और इस टोटल डिवाइस को हम लोग कह दिए एमीटर। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें
लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू विच डिवाइस, इस पूरे डिवाइस को हम लोग एमीटर कहा, तो आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर। अब ये करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा। फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, लेट आई जी बी द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड आई माइनस आई जी बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। तो रिमेंबर आई क्या है, आई है इस पूरे डिवाइस के थ्रू फ्लो करने वाला करंट, पूरा डिवाइस मीन्स एमीटर, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर, आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आई जी करंट थ्रू शंट, और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उससे हम लोग जी माने हैं। एज यू आर सीइंग दिस टू कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल सर्किट का कंडीशन क्या था, जितना वोल्टेज ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के थ्रू होगा उतना ही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस शंट के थ्रू भी होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू सेम रहता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू वोल्टेज मीन्स आई जी इंटू जी, और शंट के थ्रू वोल्टेज मीन्स आई माइनस आई जी इंटू एस। फ्रॉम हियर यू कैन इक्वेट एस इक्वल्स टू आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। अब न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जिस शंट रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉब्लम में गिवन रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर वो कितना है, ये गिवन रहेगा कि एक एमीटर का रेंज कितना है। सपोज कहा जा रहा है किसी एमीटर का रेंज 0 to 10 एम्पियर, तो हम लोग कैलकुलेट करते समय आई का वैल्यू करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर वो 10 एम्पियर मीन्स मैक्सिमम करंट को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो आई इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर, और बाकी जी है यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। तो using this formula you can calculate the value of shunt resistance that has to be combined with galvanometer in parallel to convert it into an ammeter. Again you can easily say कि इस पूरे एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। ये दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, शंट का रेजिस्टेंस एस, तो पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला दैट इज जी एस बाई जी प्लस एस। तो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। सिमिलरली समझते हैं गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लॉजिक इज वेरी सिंपल। वंस अगेन, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात अगर करें तो याद रखना है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें इंक्रीज करना है। इस बार रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है मीन्स वाई शुडंट वी कनेक्ट another resistance that is a high resistance which is in series with galvanometer, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इस बार R का वैल्यू लार्ज होना चाहिए। R जितना बड़ा होगा इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into a voltmeter by connecting a very high resistance। पिछले बार पैरेलल में था लो रेजिस्टेंस, इस बार एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो ये रहा डायग्राम जिसमें गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए और इस पूरे डिवाइस को अब हम लोग कहेंगे वोल्टमीटर। Let I be the current flowing through which device? You can say I be the current flowing through voltmeter. Again you can say I is the current through galvanometer or this high resistance, because these two components are connected in series और series में current का value same रहता है। So I be the current flowing through either voltmeter, galvanometer or this high resistance.
इस वोल्टमीटर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा। एज दिस टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल वोल्टेज V that can be written as Ig voltage across galvanometer plus IR voltage across high resistance. From here you can write R equals to V minus Ig divided by I, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग उस हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर। अब न्यूमेरिकल्स में ये तीनों वैल्यू दे दिया जाएगा। V मीन्स वोल्टेज ऑफ द वोल्टमीटर, तो जैसे पिछले सेक्शन में भी कहे, प्रॉब्लम में वोल्टमीटर का एक रेंज दिया रहेगा, जैसे 0 to 5 वोल्ट, तो न्यूमेरिकल में हम लोग V का वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट लेके कैलकुलेट करेंगे। तो V क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ वोल्टमीटर, I that may be either the current through voltmeter or galvanometer or high resistance, and G is the resistance of the galvanometer. अगेन अगर प्रॉब्लम में पूछा जाए कि इस वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो एज दिस टू कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टमीटर का G+R। सो रिमेंबर स्टूडेंट, while you have to convert galvanometer to ammeter, हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एंड वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे।